सो हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएससी क्रैकर्स। तो गाइज आज हम लोग अपने एंटोनिम सीरीज़ का पार्ट 5 करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का आपका सैलिएंट। तो आप कभी भी जब दुकान में कुछ खरीदने जाते हैं तो उसके सैलिएंट फीचर्स बताए जाते हैं। मोबाइल फ़ोन हो, कुछ भी आप लोग खरीदने जाएं तो सैलिएंट का मतलब क्या हो जाएगा? जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो, ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर हो किसी चीज़ का। चलिए तो ऑप्शंस पे आइए। पहला आपका करेक्ट, सेकंड आपका इनसिग्निफिकेंट यानी कि जो सिग्निफिकेंट ना हो, तो यानी कि जिसका कोई इंपॉर्टेंस ना हो। थर्ड है आपका सेंट्रल और फोर्थ है आपका कन्वीनियंट यानी कि जो ईजी हो, जो सुटेबल हो आपके लिए, जो आसानी से आप कर सके। ठीक है, तो इसलिए आपका सैलिएंट का क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 इनसिग्निफिकेंट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है आपका डॉर्मेंट। तो आपका डॉर्मेंट का मतलब हो जाता है कि रेस्ट पे होना, यानी कि कोई काम नहीं करना, सोना, रेस्ट पे होना, किसी भी तरह से काम से दूर रहना। अब ऑप्शंस पे आइए। पहला आपका स्ट्रांग, सेकंड आपका हम्बल, थर्ड है क्विक और फोर्थ आपका एक्टिव। तो इसलिए आपका रेस्ट का क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 एक्टिव करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड है आपका कैमोफ्लेग। अब कैमोफ्लेग का मतलब हो जाता है आपका जो आर्मी पर्सनल्स होते हैं, तो वो छुपने के लिए कहीं पे भी, जब देखते होंगे आप लोग कि एक वॉर का जो ड्रेस होता है उन लोग का, तो वो एक ऐसा ड्रेस होता है जिसमें मतलब कि जंगल वंगल का ही, जंगल के तरह ही होता है, तो उसमें पता नहीं चलता है। ठीक है, जैसे कि पबजी में जो गली सूट होता है, तो वही कैमोफ्लेग का मतलब है आपका हो गया हाइड। ठीक, ऑप्शन पे आइए। पहला ही आपका हाइड, सेकंड रिवील यानी कि सबके सामने लाना, थर्ड है आपका डिस्गाइज। डिस्गाइज का मतलब होता है कि किसी का शेप या फिर किसी भी तरह टेस्ट वगैरह चेंज करके उसको भी छुपाने से ही होता है। और फोर्थ आपका प्रिटेंड यानी कि दिखावा करना। तो इसलिए आपका कैमोफ्लेज का क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 रिवील करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो फोर्थ क्वेश्चन है आपका लेटेंट। अब यहाँ पे ये सी नहीं है, यहाँ पे ई है। ठीक है, तो आपका लेटेंट हीट होता है, आप लोग पढ़े होंगे। लेटेंट हीट मतलब कि जो छुपा हुआ हीट हो, तो इसलिए लेटेंट का मतलब होता है छुपा हुआ, जो हिडन हो। ठीक, ऑप्शन पे आइए। पहला आपका प्रिमिटिव यानी कि जो पुराना हो, एंशिएंट हो। सेकंड है आपका एविडेंट यानी कि कोई प्रूफ यानी कि जो सबके सामने हो, जो क्लियर कट हो। ठीक, थर्ड है आपका पोटेंट और फोर्थ है आपका टैलेंटेड। तो इसलिए आपका लेटेंट का क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 एविडेंट करेक्ट हो जाएगा। सही है, चलिए फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। तो फिफ्थ है आपका एम्पल। तो आपका एम्पल का मतलब हो जाता है अबंडेंट, यानी कि जहाँ पे कोई कमी ना हो किसी चीज़ का। ठीक है, ऑप्शंस पे आइए। पहला आपका मियागर। तो आपका मियागर का मतलब होता है कि स्मॉल इन अमाउंट, यानी कि कोई चीज़ का कमी हो जहाँ पे। सेकंड है आपका क्वांटिटेटिव, थर्ड है आपका सफिशिएंट और फोर्थ है आपका टेस्टी। तो इसलिए आपका एम्पल का क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 मियागर करेक्ट हो जाएगा। सही है, चलिए सिक्स क्वेश्चन पे आते हैं। सिक्स है आपका डिमिनिश। तो आपका डिमिनिश का मतलब होता है कि किसी चीज़ को छोटा करना। ठीक, ऑप्शन पे आइए। पहला आपका इंक्रीज यानी कि बढ़ाना, सेकंड है इंप्रूव यानी कि किसी का हालत ठीक करना, थर्ड है इंट्रोड्यूस और फोर्थ है आपका डिक्रीज। तो इसलिए आपका डिमिनिश का क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 इंक्रीज करेक्ट हो जाएगा। सही है, चलिए सेवन्थ क्वेश्चन पे आते हैं। सेवन्थ है आपका कंप्लाई। तो आपका कंप्लाई का मतलब हो जाता है कि जो भी आपको काम बोला जाए उसको ओबे करना, बात मानना किसी का। ठीक, ऑप्शन पे आइए। पहला आपका चैलेंज यानी कि चैलेंज करना कि हाँ अरे नहीं, ये चैलेंज करता हूँ, मैं ये काम नहीं करूँगा। ठीक, सेकंड है आपका कंप्लेन, थर्ड है कंफर्म और फोर्थ है आपका compete। तो इसलिए आपका कंप्लाई का क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 चैलेंज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एट्थ क्वेश्चन है आपका ट्रिएचरस। तो आपका ट्रिएचरस का मतलब हो जाता है कि किसी पे, जो कोई ऐसा इंसान जिस पे ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक, किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाना। ऑप्शन पे आई। पहला आपका टैक्टफुल यानी कि जो आपके साथ टैक्ट करे, जो मतलब कि चालाकी से अपना काम निकलवा ले। सेकंड है आपका वॉयलेंट, थर्ड है आपका फेथफुल यानी कि जिस पर हम लोग फेथ कर सके, विश्वास कर सके, और फोर्थ आपका फॉल्स। तो इसलिए आपका ट्रिएचरस का क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 फेथफुल करेक्ट हो जाएगा। सही है, चलिए तो नाइन्थ क्वेश्चन है आपका इंक्विजिटिव। तो आपका इंक्विजिटिव का मतलब हो जाता है कि किसी भी चीज़ को जानने का बहुत ज़्यादा इच्छा होना मन में। ठीक, ऑप्शन पे आइए। पहला आपका इनएडेक्वेट यानी कि जो एडेक्वेट ना हो, जो पर्याप्त ना हो। सेकंड आपका इमेच्योर यानी कि जो मैच्योर ना हो। थर्ड आपका अनकंफर्टेबल और फोर्थ आपका अनकंसर्न। तो आपका कंसर्न मतलब होता है किसी चीज़ का चिंता होना, कुछ भी किसी के बारे में जानने के लिए एक इच्छा होना, और अनकंसर्न मतलब कि कोई मतलब ही नहीं होना उस चीज़ से। तो इसलिए आपका इंक्विजिटिव का क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 अनकंसर्न करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए टेंथ क्वेश्चन पे आते हैं। टेंथ आपका एफ्लुएंस। अब एफ्लुएंस का मतलब होता है कि अबंडेंट यानी कि जहाँ पे कोई कमी ना हो किसी चीज़ का। ठीक, ऑप्शन पे आइए। पहला आपका पॉवर्टी, सेकंड आपका इन्फ्लुएंस, थर्ड है नेग्लेक्ट और फोर्थ है आपका सेम्बलेंस।
तो आपका सेम्बलेंस का मतलब होता है कि दिखावा करना, कि हाँ आपके पास ये है वो है, लेकिन एक्चुअली वो है नहीं, लेकिन उसका सिर्फ दिखावा करना, ठीक। तो इसलिए आपका एफ्लुएंस का क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 पोवर्टी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। 11th क्वेश्चन आपका फ्रूटलेस, यानी कि जहाँ पे कोई भी आउटकम पॉसिबल नहीं हो, ठीक। ऑप्शन पे आइए। पहला आपका सक्सेसफुल, यानी कि जो सक्सेस हो चुका है। सेकंड है वेस्टेड, ये तो फ्रूटलेस ही हो गया। थर्ड है आपका यूजलेस, जो किसी काम का नहीं हो। और फोर्थ आपका इनसफिशिएंट, यानी कि जो सफिशिएंट ना हो। तो इसलिए आपका फ्रूटलेस का क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 सक्सेसफुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो 12th क्वेश्चन पे आते हैं। तो 12th है आपका कंसेंसस। तो आपका कंसेंसस का मतलब हो जाता है कि अग्रीमेंट, जहाँ पे जितने भी लोग हैं सब एक बात पे अग्री करें, ठीक। ऑप्शन पे आइए। पहला ही आपका एक्सेप्ट, यानी कि कंसेंसस। सेकंड है आपका ओपिनियन, यानी कि सलाह। थर्ड है आपका डिसएग्रीमेंट, यानी कि कोई अग्री ही नहीं करे उस बात पे, ठीक, जहाँ पे मतभेद हो। और फोर्थ है आपका परमिशन। तो इसलिए आपका कंसेंसस का क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 डिसएग्रीमेंट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो 13th क्वेश्चन पे आते हैं। 13th आपका जेन्युइन। तो जेन्युइन का मतलब होता है आपका रियल, यानी कि जो रियल हो, जो फैक्टफुल हो। ऑप्शन पे पहले आपका जनरल। सेकंड है आपका जिनी। तो जिनी तो आप लोग जानते ही होंगे, जो एक लैंप वाला पढ़े होंगे ना स्टोरी, कि लैंप को ये घिसे तो वो मैजिक लैंप से आ गया जिनी, ठीक। थर्ड है आपका रियल, तो ये तो जेन्यून ही हो गया। और फोर्थ है आपका फेक। तो इसलिए आपका जेन्यून का क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 फेक करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 14th क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये आपका फ्लेक्सिबल। तो फ्लेक्सिबल मतलब कि जो लचीला हो। ऑप्शन पे पहले आपका रिजिड, यानी कि जो बिल्कुल फ्लेक्सिबल ना हो, एकदम रिजिड हो। सेकंड है आपका क्रूएल। थर्ड है हम्बल। फोर्थ है ईजी। तो इसे आपका फ्लेक्सिबल का क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 रिजिड करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 15th क्वेश्चन पे आइए। तो ये आपका इनिशिएटेड। तो इनिशिएशन का ही मतलब होता है कि किसी चीज़ को स्टार्ट करना, ठीक। ऑप्शन पे आइए। पहला आपका कॉम्प्लिकेटेड, जो समझ में ना आए। सेकंड आपका सिंप्लीफाइड, यानी कि जो सिंपल सा हो, सिंप्लीफाइड हो। थर्ड आपका कंक्लूडेड, यानी कि कंक्लूजन पे पहुंचना, एक जगह जाके कंक्लूड होना, खत्म होना। और फोर्थ आपका कमेंसेड। तो इसका भी हो जाता है मतलब कि किसी चीज़ का स्टार्ट करना। तो इसलिए आपका इनिशिएटेड का क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 कंक्लूडेड करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16th है आपका ऑटोनॉमी। तो ऑटोनॉमी का मतलब होता है कि जो सेल्फ डिपेंडेंट हो। ये वर्ड कल भी आया था आपका, जो सेल्फ डिपेंडेंट हो, जो किसी और पर डिपेंडेंट ना हो। ऑप्शन पे आइए। पहला आपका स्लेवरी, यानी किसी का गुलामी करना। सेकंड आपका सबऑर्डिनेशन, यानी कि किसी के अंडर में काम करना। थर्ड आपका डिपेंडेंस, यानी कि किसी पे निर्भर होना, किसी पे डिपेंडेंट होना। और फोर्थ आपका सबमिसिवनेस, ठीक है। तो इसलिए आपका ऑटोनॉमी का क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 डिपेंडेंस करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और सबमिसिवनेस का आपका मतलब हो जाता है कि ओबे करना, किसी का बात मानना, ठीक है। चलिए समझ में आ रहा है, आगे बढ़ते हैं। 17th क्वेश्चन आपका फैटिग्ड। तो आपका फैटिग्ड का मतलब हो जाता है टायर्ड, एकदम जो पूरा थका हुआ हो। ऑप्शन पे आइए। पहला आपका वीकेंड, यानी कमजोर। सेकंड आपका एनर्जाइज, जो पूरा फुल ऑफ एनर्जी हो। थर्ड आपका टायर्ड। और फोर्थ आपका एक्टिवेटेड। तो इससे आपका फैटिग्ड का क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 एनर्जाइज, यानी कि इंथुजियास्टिक करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका रिवील। तो रिवील मतलब होता है कि जो दुनिया के सामने लाना, कुछ भी ओपन करना, ठीक। ऑप्शन पे आइए। पहला आपका डिस्क्लोज, तो इसका तो रिवील ही हो जाएगा। सेकंड आपका कवर, यानी कि ढकना किसी चीज़ को। थर्ड आपका हाइड, यानी कि छुपाना। और फोर्थ आपका व्हील। तो व्हील का मतलब हो जाता है आपका दुपट्टा, ठीक, जो गर्ल्स यूज़ करती हैं वो दुपट्टा। तो इसलिए आपका रिवील का क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 हाइड करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज का हमारा 19th क्वेश्चन है आपका सेवर। तो आपका सेवर का मतलब हो जाता है कि सीरियस, ठीक। जैसे कि सीरियस कंडीशन होता है, कोई भी बीमारी में सीरियस कंडीशन होना, एकदम जो लास्ट स्टेज होता है। ऑप्शन पे आइए। पहला आपका शार्प। सेकंड आपका माइल्ड। तो जैसे माइल्ड केस होता है, जैसे कि कोविड-19 में आप लोग बहुत सुनते हो कि अभी माइल्ड सिचुएशन में, यानी कि जो बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन में नहीं है, ठीक है। थर्ड आपका इंपॉर्टेंट। और फोर्थ आपका कट। तो इसलिए आपका सीवियर का क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 माइल्ड करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला है आपका रैपिड। तो रैपिड ग्रोथ आप लोग पढ़ते हो। तो रैपिड ग्रोथ मतलब कि जो एकदम जल्दी जल्दी हो, ठीक, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होना। ऑप्शन पे पहला आपका हैप्पी। सेकंड आपका फॉल। थर्ड है स्लो। और फोर्थ आपका एबनॉर्मल। तो इसलिए आपका रैपिड का क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 स्लो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 21 नंबर क्वेश्चन आपका अबंडेंस, यानी कि किसी चीज़ की कमी नहीं होना, जो प्रचुर है एकदम। ऑप्शन पे आइए। पहला आपका स्कैंटी, यानी कि साइज में छोटू सा होना, स्मॉल इन साइज, ठीक। सेकंड आपका टाइनी, तो ये तो होंगे आपका छोटू सा। थर्ड आपका स्कार्सिटी, यानी कि किसी चीज़ का कमी होना। और फोर्थ आपका डेफिशिएंट,
तो डेफिशिएंट का मतलब होता है कि किसी नेसेसरी चीज़ का कमी होना, जरूरी नहीं है कि हाँ कमी ही होना, इसका मतलब होता है किसी नेसेसरी चीज़ का कमी होना। ठीक, तो इससे आपका एबंडेंस का क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 स्कार्सिटी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन आपका अनएनिमिटी। तो आप लोग एक वर्ड पढ़े होंगे अनोनिमस, यानी कि एकमत होना, जहाँ पे सब एक बात पे अग्री करे। ठीक, ऑप्शन पे आइए। पहले आपका एमिटी, तो ये एमिटी यूनिवर्सिटी वाला नहीं है, एमिटी का मतलब होता है फ्रेंडशिप। ठीक, सेकंड है आपका एनिमिटी यानी कि दुश्मनी। थर्ड है आपका डिसएग्रीमेंट, जहाँ पे एक बात पे कोई अग्री ना करे। ठीक, और फोर्थ है आपका डिससेटिस्फैक्शन, जहाँ पे आप सेटिस्फाइड ना हो। तो इसलिए आपका अनोनिमिटी का क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 डिसएग्रीमेंट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 24th क्वेश्चन है आपका रिनाउंड। तो रिनाउंड का मतलब होता है कि जिसको कोई एडमायर करे, जो फेमस हो, जिसको सब लोग एडमायर करते हैं। ऑप्शन पे आइए। पहला आपका फेमस, सेकंड आपका ओन्ड यानी कि जिसका कोई मालिक हो, जैसे कि कोई कार है तो उसका कोई ओनर है। थर्ड है आपका अननोन यानी कि जिसका कोई ओनर नहीं हो, और फोर्थ है आपका अननोन यानी कि जिसको कोई नहीं जानता है। तो इसे आपका रिनाउंड का क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 अननोन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 25th क्वेश्चन है आपका प्रोवोक। तो प्रोवोक का मतलब होता है भड़काना, गुस्सा दिलाना या फिर लड़ाई भड़काना, किसी भी तरह से भड़काना, उकसाना। ऑप्शन पे आइए। पहला आपका सूद यानी कि काम करना, शांत शांत करना, गुस्सा शांत करना, लड़ाई खत्म करना। सेकंड है आपका इंसाइट, गुस्सा दिलाना। थर्ड है आपका स्मूथ यानी कि स्मूथ बनाना, चिकना बनाना। फोर्थ है आपका इंटाइस। तो इंटाइस का आपका मतलब हो जाता है अट्रैक्ट करना। तो इसलिए आपका प्रोवोक का क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 सूद करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका मेगर। तो मेगर आपका पहले भी आया था, यानी कि स्मॉल इन अमाउंट, यानी कि अमाउंट में बहुत कम होना। ठीक है, ऑप्शन पे आइए। पहला आपका न्यूमरस यानी कि जो नंबर में बहुत ज़्यादा है। सेकंड आपका लार्ज यानी कि जो बहुत बड़ा है। थर्ड आपका प्लेंटीफुल, प्लेंटी का मतलब ही हो जाता है कि जितना चाहिए उससे बहुत ज़्यादा। और फोर्थ है आपका इनॉर्मस। तो इनॉर्मस का मतलब ही हो जाता है विशाल का, यानी कि जो बहुत बड़ा है। ठीक, तो इससे आपका मेगर का क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 प्लेंटीफुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका प्रोफेशनल। तो आपका प्रोफेशनल का मतलब होता है कि जो एकदम किसी फील्ड का मास्टर हो। ठीक, जो उसी काम में एकदम परफेक्ट हो। ऑप्शन पे पहले आपका अमेच्योर। तो अमेच्योर का मतलब होता है कि जो प्रोफेशनल नहीं है, बस शौक के लिए कोई काम कर रहा है। ठीक, सेकंड आपका ट्रेड्समैन। थर्ड है आपका लेबर, और फोर्थ आपका कस्टमर। तो इसलिए आपका प्रोफेशनल का क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 एमेच्योर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका स्कार्सिटी। तो स्कार्सिटी का मतलब होता है किसी चीज़ का कमी होना। ठीक, ऑप्शन पे आइए। पहले आपका स्कैंटी। स्कैंटी आपका पहले भी आया था, इसका मतलब होता है कि स्मॉल इन साइज, स्मॉल इन अमाउंट। सेकंड आपका प्रॉस्पेरिटी यानी कि सक्सेसफुल होना, बहुत ज़्यादा पैसा कमाना। थर्ड आपका मेजॉरिटी यानी कि जो नंबर में मेजॉरिटी है। और फोर्थ आपका प्लेंटी यानी कि बहुत ज़्यादा। तो इसलिए आपका स्कार्सिटी का क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 प्लेंटी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो 29th क्वेश्चन है आपका स्टेल। तो सॉरी, तो स्टेल का आपका मतलब हो जाता है कि जो एक दिन पहले का खाना हो, यानी कि जो बासी खाना हो चुका है। ठीक, जो खाने लायक नहीं है। ठीक, ऑप्शन पे आइए। पहला आपका फ्रेश यानी कि एकदम ताज़ा है जो। सेकंड आपका ओल्ड। थर्ड आपका स्टील यानी चुराना, और फोर्थ आपका स्टॉक यानी कि किसी का पीछा करना। तो इसलिए आपका स्टील का क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 फ्रेश। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन आपका वैकेट। तो आपका वैकेट का मतलब होता है कि खाली करना। ठीक, ऑप्शन पे आइए। पहला आपका इवैक्यूएट। तो इवैक्यूएट मतलब होता है कि किसी डेंजरस प्लेस से उठा करके किसी सेफ प्लेस पे ले जाना। सेकंड आपका वैलिडेट। थर्ड है ऑक्यूपाई यानी कि ऑक्यूपाई करना, किसी जगह को कैप्चर करना। और फोर्थ आपका एम्प्टी। तो इसलिए आपका वैकेट का क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 ऑक्यूपाई करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 31 क्वेश्चन आपका हेरिडेटरी। तो हेरिडेटरी का मतलब हो जाता है जो आपको आपके एंसेस्टर्स से मिलता है, जो आपके पेरेंट्स से आपको मिलता है। ठीक, ऑप्शन पे आइए। पहला आपका कैरिड यानी कि किसी चीज़ को कैरी करना। सेकंड आपका अक्वायर्ड यानी कि जो खुद से आप गेन करते हैं। ठीक, अक्वायर करते हैं जो। फोर्थ आपका थर्ड आपका पोजेस्ड यानी कि पोजीशन दिखाना। और फोर्थ आपका रिगेंड यानी कि किसी चीज़ को वापस से पाना। तो इसलिए आपका हेरिडेटरी का क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 अक्वायर्ड करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन आपका माइजरी। तो आपका माइजरी का मतलब हो जाता है अनहैप्पीनेस, यानी कि कोई जो बहुत दुखी है। ठीक, ऑप्शन पे आइए। पहला आपका ग्लैड। तो हम लोग यूज़ करते हैं ये कि आई एम ग्लैड टू डू इट, यानी कि किसी चीज़ में खुश होना, यानी कि एक क्या बोलते हैं, एक मन में सेटिस्फैक्शन आना। ठीक, सेकंड आपका प्लीजेंट यानी कि जो लुभावना हो। थर्ड आपका एंजॉय। और फोर्थ आपका ब्लिस। तो ब्लिस का मतलब होता है कि एक्सट्रीम हैप्पीनेस। तो इसलिए आपका माइजरी का क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन 4 ब्लिस करेक्ट हो जाएगा।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका बार्बरस। तो बार्बरस का मतलब होता है कि क्रूएल एक्ट, यानी कि बहुत ज़्यादा क्रूरता, बर्बरता से कुछ काम करना। ऑप्शन पे आइए। पहला आपका इम्प्रूव, या इम्प्रूव्ड मतलब इम्प्रूव करना किसी चीज़ को। सेकंड आपका कॉर्डियल, तो कॉर्डियल का मतलब हो जाता है पोलाइट, फ्रेंडली। सेकंड आपका सिविलाइज्ड, यानी कि सभ्य तरीके से। और फोर्थ आपका मॉडिफाइड, यानी कि मॉडिफाई करना। तो इसलिए आपका बार्बरस का क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 सिविलाइज्ड करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन पहले भी आया था, ठीक है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन हमारा डायनामिक। तो डायनामिक का मतलब होता है कि जो एक जगह कांस्टेंट ना हो, एकदम इधर से इधर घूमते रहे हमेशा, ठीक। ऑप्शन पे ये पहला आपका स्टेबल, यानी कि जो इक्विलिब्रियम में हो। सेकंड है आपका स्टिल, यानी कि रुका हुआ। थर्ड है आपका लेजी। और फोर्थ है आपका स्टैटिक, यानी कि जो एक ही जगह पे है, स्टैटिक है, स्टैटिक वाटर जो होता है। तो इसलिए आपका डायनामिक का क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 स्टैटिक करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 35th क्वेश्चन आपका डिलीजेंट। तो आपका डिलीजेंट का मतलब हो जाता है कि एनर्जेटिक, एकदम फुल ऑफ एनर्जी, ठीक। ऑप्शंस पे आइए। पहला आपका इंटेलिजेंट, सेकंड आपका लेजी, एकदम बोरिंग। थर्ड है आपका बोस्टफुल। तो आपका बोस्टफुल का मतलब हो जाता है कि अपना प्राइड शो करना। और फोर्थ आपका नोटोरियस। तो इसलिए आपका डिलीजेंट का क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 लेजी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका स्टेशनरी। तो स्टेशनरी का मतलब होता है कि रुका हुआ, ठीक, एक जगह पे जो रुका हुआ है। ऑप्शन पे आइए। पहला आपका स्टैंडिंग, यानी कि खड़ा हुआ। सेकंड आपका स्पीडी, यानी कि स्पीड बढ़ा देना किसी का। और थर्ड आपका मूविंग, यानी कि मूव करना, एक जगह जो रुका हुआ ना हो। और फोर्थ आपका फास्ट। तो इसलिए आपका स्टेशनरी का क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 मूविंग करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 37th क्वेश्चन है आपका फिक्टिशियस। तो आपका फिक्टिशियस का मतलब हो जाए, ये आपका वर्ड बना फिक्शन से। तो फिक्शन का मतलब हो गया कि इमेजिनरी, ठीक, जो मनगढ़ंत हो। ऑप्शंस पे आइए। पहला आपका रियल, यानी कि जो फैक्चुअल हो। सेकंड है आपका एम्बिशियस। थर्ड है आपका अनबिलीवेबल, यानी कि जिसको बिलीव नहीं किया जा सकता है। और फोर्थ है आपका इमेजिनरी। तो इससे आपका फिक्टिशियस का क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 रियल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 38 था आपका अक्विटेड। तो अक्विटेड का मतलब होता है किसी पे जो भी आरोप लगाया गया था उसको खत्म कर देना, ठीक। ऑप्शन पे आइए। पहला आपका जेल्ड, यानी कि जेल में डालना। सेकंड आपका एक्सोनरेटेड। तो आपका एक्सोनरेटेड का मतलब हो जाता है कि अक्विट करना, बरी करना किसी को, ठीक। थर्ड आपका कन्विक्टेड, यानी कि किसी को विक्टिम प्रूव करना। और फोर्थ आपका अक्यूज, यानी कि जिस पे भी आरोप लगाया जाता है वो आरोपी जो होता है वो होता है आपका अक्यूज। तो इसलिए आपका अक्विटेड का क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 कन्विक्टेड करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो 39th क्वेश्चन है आपका एग्जॉस्टिव। तो आपका एग्जॉस्टिव का मतलब हो जाता है कि कंप्लीट, यानी कि जो हर तरह से पॉसिबल हो, ठीक। ऑप्शन पे आइए। पहला आपका इंटरेस्टिंग। सेकंड आपका शॉर्ट, यानी कि छोटा कम करना। और फोर्थ आपका थर्ड इनकम्प्लीट, यानी कि जो पूरा ना हो। और फोर्थ आपका कंप्लीट, यानी कि एग्जॉस्टिव। तो इसे आपका एग्जॉस्टिव का क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 इनकम्प्लीट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन आपका सेक्रीफाइस। तो सेक्रीफाइस का मतलब होता है बलिदान देना, किसी चीज़ को छोड़ देना, कहीं से हट जाना, ठीक है। ऑप्शन पे आइए। पहला आपका एसिमिलेट। तो आपका एसिमिलेट का मतलब हो जाता है कि किसी भी चीज़ को पूरी तरह से समझ जाना, सीख लेना और उसको अप्लाई करना, ठीक। सेकंड है आपका अबेंडन, यानी कि किसी चीज़ को, किसी घर को, किसी पोजीशन को छोड़ देना। थर्ड आपका अक्वायर, यानी कि किसी चीज़ को गेन करना। और फोर्थ आपका एब्जॉर्ब। तो इसलिए आपका सेक्रीफाइस का क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 अक्वायर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका थॉरोली। तो थॉरोली का मतलब होता है कि पूरा एकदम अच्छे से पढ़ना, किसी को एकदम ऊपर नीचे एकदम पूरा डीप तक जा करके पढ़ना, ठीक। ऑप्शन पे पहले आपका सुपरफिशियली, यानी कि ऊपर ऊपर से ही दिखावा जो होता है। सेकंड है आपका केयरफुली, एकदम ध्यान से करना। थर्ड है आपका फ्रीली। और फोर्थ आपका कैलसली। तो कैलस का तो आप लोग जानते ही हैं, जिसके अंदर इमोशन ना हो, जिसके अंदर कोई दया ना हो, सिंपैथी ना हो। तो इससे आपका थॉरोली का क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 सुपरफिशियली करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका ग्रेजुअल। तो आपका ग्रेजुअल का मतलब हो जाता है कि जैसे कि आप लोग ग्रेजुअल वीकनिंग या फिर ग्रेजुअल स्ट्रॉन्ग जो बोलते हैं, तो इसका क्या मतलब हो जाता है कि जो धीरे धीरे बढ़े, ठीक, एकदम आराम आराम से हौले हौले जो बढ़ता है, ठीक। ऑप्शन पे पहले आपका अनस्क्रप्लस। तो आपका अनस्क्रप्लस का मतलब हो जाता है कि जो डिसऑनेस्ट हो। थर्ड आपका सेकंड आपका डायनामिक, तो जानते ही हैं जो एक जगह रुके नहीं। थर्ड आपका रैपिड, तो रैपिड ग्रोथ होता है तो क्या होता है? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो होता है, जो एकदम अचानक से जो ग्रोथ होता है। फोर्थ आपका एंथुजियास्टिक, यानी कि एनर्जेटिक। तो इसलिए आपका ग्रेजुअल का क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 रैपिड करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला आपका रिटेन। तो अगर कोई भी आईपीएल देखता होगा तो जानता होगा कि हाँ, प्लेयर को रिटेन करते हैं। तो रिटेन मतलब क्या? कि वापस से उसी जगह पे
उसको बुला लेना, ठीक। ऑप्शन पे पहले आपका रिमेंबर याद करना, सेकंड आपका रिलीज। तो आप लोग देखते होंगे आईपीएल में ही कि प्लेयर जो होता है कुछ कुछ प्लेयर को रिलीज कर दिया जाता है, यानी कि टीम से बाहर कर दिया जाता है, तो उसको फ्री कर दिया जाता है, ठीक। थर्ड है आपका अनफर्ल। तो आपका अनफर्ल का मतलब हो जाता है कि कोई भी चीज़ जैसे कि आपका गिफ्ट हो गया या फिर कुछ भी पैकिंग आया है तो उसका जो पैकिंग है उसको खोलना, ठीक, ओपन करना उसको। और फोर्थ है आपका इंगेज। तो इसलिए आपका रिटेन का क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 रिलीज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका एनमिटी। तो आपका एनमिटी का मतलब हो जाता है दुश्मनी, ठीक। ऑप्शन पे पहला आपका राइवलरी यानी कि दुश्मनी, सेकंड है आपका एमिकेबिलिटी। तो आप लोग एमिकेबल पढ़े हैं, तो एमिकेबल का मतलब क्या हो जाता है, दोस्ताना, जहाँ फ्रेंडली बिहेवियर हो। थर्ड आपका एनिमोसिटी। तो एनिमोसिटी का आपका मतलब हो जाता है कि ये दुश्मनी है। और फोर्थ आपका प्रॉक्सिमिटी यानी कि क्लोजनेस, ठीक। तो इसलिए आपका एनिमिटी का क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 एमिकेबिलिटी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका डिलीजेंट। तो डिलीजेंट आपका पहले भी आया था। तो डिलीजेंट का मतलब क्या हो जाता है आपका, आपका डिलीजेंट का मतलब हो जाता है कि जो एनर्जेटिक हो, पूरा एंथुजियास्टिक हो। ऑप्शन पे आइए। पहला आपका इनकम्पिटेंट। तो इनकम्पिटेंट यानी कि जो कम्पीट करने के लायक नहीं हो, जिसके पास स्किल ना हो, पूरा जो जिसके पास स्किल की कमी हो। सेकंड है आपका लेजी, थर्ड है आपका एक्स्ट्रावेगेंट और फोर्थ है आपका फ्रूगल। तो फ्रूगल का मतलब हो जाता है जो एक्स्ट्रावेगेंट ना हो, यानी कि जो इकोनॉमिकल हो, जो पैसा संभाल संभाल के खर्च करे। तो इसलिए आपका डिलीजेंट का क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 लेजी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका वीक्ड। तो आपका विक्ड का मतलब हो जाता है कि जो मोरली बैड हो, ठीक, जिसको सोशली कोई एक्सेप्ट ना करे। ऑप्शन पे आइए। पहला आपका कनिंग। तो कनिंग का मतलब हो जाता है आपका ट्रिकी, यानी कि जो दिमाग लगा करके किसी के साथ गेम खेल दे कुछ अपना काम निकलवाने के लिए, ठीक। सेकंड आपका गुड, यानी कि जो अच्छा है। और फोर्थ आपका क्रुक। तो क्रुक का मतलब होता है कि टेढ़ा, जो टेढ़ा इंसान हो, ठीक। तो इसे आपका विकेट का क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 गुड करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 47 था आपका ब्लॉक। तो मान लीजिए कि एक रोड है, तो रोड को हम लोग ब्लॉक कर देते हैं, यानी कि ना इधर का इधर जा सकता है, ना इधर का इधर जा सकता है, ठीक। ऑप्शन पे पहले आपका क्लीन यानी कि साफ सुथरा, सेकंड आपका ईज यानी कि जो ईजी है आपके लिए, जहाँ पे आप टेंशन फ्री हो। थर्ड आपका क्योर और फोर्थ आपका क्लियर। तो क्लियर का मतलब क्या होता है कि जो ये ब्लॉकेज है इसको हटा देते हैं हम लोग, और उसके बाद ये रोड फ्री हो जाता है, इधर के लोग इधर जा सकते हैं, इधर के लोग इधर जा सकते हैं, ठीक। तो इसलिए आपका ब्लॉक का क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 क्लियर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका वैनिटी। तो आपका वैनिटी का मतलब हो जाता है कि अपने आप पे बहुत ज़्यादा प्राइड फील करना। जैसे कि आप लोग इसको ऐड कर सकते हैं वैनिटी वैन से। तो वैनिटी वैन में जो सेलिब्रिटी लोग होते हैं उन लोगों का क्या होता है कि उन लोग को बहुत ज़्यादा घमंड होता है खुद पे, ठीक। तो वैनिटी का मतलब खुद पे बहुत ज़्यादा प्राइड फील करना। ऑप्शन पे आइए। पहले आपका ऑनेस्टी, सेकंड आपका ट्रूथफुलनेस, थर्ड है आपका मॉडेस्टी। तो मॉडेस्टी का मतलब होता है कि जो मॉडेस्ट हो, जो बहुत ज़्यादा खुद का दिखावा ना करे, खुद पे बहुत ज़्यादा प्राउड फील ना करे, ठीक। और फोर्थ आपका डिसेंसी, यानी कि जो डिसेंट हो। तो इससे आपका वैनिटी का क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 मॉडेस्टी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 49th क्वेश्चन है आपका नेग्लिजेंट। तो आपका नेग्लिजेंट का मतलब होता है कि जो आपका केयर ना करे, जो केयरफुल ना हो, ठीक। ऑप्शन पे आइए। पहला आपका इनअटेंटिव, यानी कि जो अटेंटिव ना हो, जो ध्यान ना दे। सेकंड है आपका इम्प्रूडेंट, यानी कि जो प्रूडेंट ना हो, ठीक। तो आपका प्रूडेंट का मतलब क्या होता है, वाइज। तो इम्प्रूडेंट का मतलब कि जो वाइज ना हो, ठीक। थर्ड है आपका इनसिग्निफिकेंट, यानी कि जो इंपॉर्टेंट ना हो। और फोर्थ आपका केयरफुल। तो इसलिए आपका नेग्लिजेंट का क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 केयरफुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका लास्ट वर्ड है आपका नीट। तो नीट मतलब नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा, ठीक। ऑप्शन पे आइए। पहले आपका स्लॉपी। तो स्लॉपी का मतलब हो जाता है जो केयरलेस हो, जो साफ सुथरा ना हो, जो क्लीन ना हो, ठीक। सेकंड है आपका फ्रेग्रेंट, यानी कि जो फ्रेग्रेंस स्मेल से रिलेटेड, अच्छा स्मेल। थर्ड आपका स्प्रूश। तो आपका स्प्रूश का मतलब हो जाता है नीट एंड क्लीन, ठीक। और फोर्थ आपका ऑर्डरली, यानी कि जो परफेक्ट ऑर्डर में जो, ठीक। तो इसे आपका नीट का क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 स्लॉपी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोग को सेशन अच्छा लगा होगा। आपका कितना स्कोर है ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो कल एक नए सेशन के साथ मिलते हैं। चलिए, थैंक यू।